नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग क्षितिज गद्य खंड के अंतर्गत निर्धारित बाल गोविंद भगत नामक पाठ का सारांश पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भगत यह एक रेखाचित्र है और इसके लेखक राम वृक्षवेणीपुरी जी हैं। राम वृक्षवेणीपुरी जी बाल गोविंद भगत के चरित्र के माध्यम से मनुष्य की मानवता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना के विषय में अपने विचार प्रकट किया है। मनुष्य मानवीय गुणों के आधार पर ही सन्यासी हो सकता है। वेशभूषा या बाहरी अनुष्ठान आदि करने से नहीं होता है। बाल गोविंद भगत को इन्हीं के आधार पर सन्यासी कहा गया है। साथ ही समाज में व्याप्त जाति वर्ग भेद भाव जैसी सामाजिक विसंगतियों और रूढ़ियों पर भी बाल गोविंद भगत नामक इस शीर्षक के माध्यम से प्रहार किया गया है। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे व्यक्ति थे। इनकी उम्र लगभग 60 वर्ष की थी। इनके बाल पक गए थे। दाढ़ी ये बड़ी और लंबी नहीं रखते थे। इनके चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से जगमग रहता था। ये कपड़े बिल्कुल नहीं पहनते थे, सिर्फ लंगोटी मात्र ही शरीर पर अपना धारण करते थे और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी पहनते थे। जाड़े के समय में ये काली कमली अर्थात काले रंग के कंबल को ओढ़ लेते थे और इनके मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन लगा रहता था, जो कि इनके नाक के एक छोर तक था। ये जो है अपने गले में तुलसी के जड़ों की बनी हुई माला पहनते थे और ये ऊपर से साधु दिखते थे, जबकि ये एक गृहस्थ थे। बाल गोविंद भगत जी गृहस्थ होते हुए भी ये एक सन्यासी थे। ये खेती बाड़ी का काम भी करते थे। खेत में जो भी फसल उत्पन्न होती थी उसे सबसे पहले ये ले जा कर के जो है कबीर पंथी मठ में चढ़ा देते थे और उससे जो इन्हें मिलता था उसे ये प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। बाल गोविंद भगत जी कबीर के उपदेशों को मानने वाले थे, उनके आदर्शों पर चलने वाले थे और यही वजह है कि वे हमेशा जो है कबीर के ही गीतों को गाया करते थे। ये खेती किसानी करते थे, उसमें जो भी उत्पन्न होता था उसे ये ले जा कर के कबीर पंथी मठ में चढ़ा देते थे और दरबार में जो इन्हें जो कुछ भी मिलता था उस अनाज से उसे ये प्रसाद के रूप में मान करके उसी से अपना जीवन गुजारा करते थे। आषाढ़ के दिनों में जब रिमझिम बारिश शुरू हो जाती है और पूरा खेत जो है वह लबालब भर जाता है जल से और चारों तरफ धान के फसल की जब खेती शुरू होती है तो ऐसी स्थिति में बाल गोविंद भगत जी जो है ये धान के पौधों की पंक्तिबद्ध खेत में बिठाते हुए अपने गीतों को गाते हैं। इनके गीतों को गाने से जो आसपास के लोग होते थे वे भी इनके गीतों को सुन कर के गुनगुनाने लगते थे। कहने का मतलब यह है कि आषाढ़ के महीने में बरसात होने के बाद गांव के सभी लोग खेत में आकर धान की रुपाई आरंभ कर देते थे। औरतें खाना लेकर आती हैं। बाल गोविंद भगत भी अपने खेत में धान की रुपाई करता हुआ अपनी संगीतमय आवाज़ में जब गाता है तो सभी स्त्री पुरुष बच्चे झूमने और गुनगुनाने लगते हैं। हलवाओं और रोपाई करने वालों में जोश और उमंग की लहर व्याप्त हो जाती है। भादो महीने की अंधेरी व आधी रात में मूसलाधार वर्षा होने के बाद बादलों की गर्जन, बिजली की कड़क, टिड्डों और मेंढकों की आवाज़ का शोर भी बाल गोविंद की मधुर आवाज़ को नहीं दबा पाते हैं। अंधेरी रात
में उनके द्वारा गाए जाने वाला एक गाना सबको चौंका देता है। जब सारा संसार सो जाता है तब बाल गोविंद भगत सबको सचेत करते हुए गाना गाते हैं। कार्तिक के महीने में बाल गोविंद शीघ्र ही नदी स्नान करके प्रभात फेरी पर निकल पड़ते हैं। माघ महीने की रक्त को जमाने वाली ठंड में वे पूर्व की ओर मुंह करके एक चटाई पर अपनी खंजड़ी बजाकर गाने बैठ जाते थे। गाते गाते वे इतने रोमांचित हो जाते थे कि कपकपा देने वाली उस जाड़े में भी उनके माथे पर पसीना आ जाता था। गर्मियों में घर के आंगन में ही उनके कुछ प्रेमी आ बैठते थे। खंजड़ी और तालियों की लय पर बाल गोविंद आगे आगे गाते, पीछे पीछे उनकी प्रेमी मंडली उनके द्वारा गाए हुए गीतों को दोहराती। धीरे धीरे उनका स्वर ऊंचा होता जाता और मन शरीर पर हावी हो जाता। देखते देखते बाल गोविंद नाचने लगते। बाल गोविंद भगत की संगीत की उत्कर्षता उनके इकलौते बेटे की मृत्यु पर भी देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि एक बार बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा, जो कि कमज़ोर था और बीमार था, वह बीमारी के कारण जो है वह मृत्यु उसकी हो जाती है। उसकी मृत्यु जब हो जाती है तो बाल गोविंद भगत उसे एक स्थान पर लिटा देते हैं और उसके शरीर पर सफ़ेद कपड़ा डाल देते हैं और उसके मृत शव के पास अपनी खंजड़ी को लेकर के बजाने बैठ जाते हैं और गीत गाने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बाल गोविंद भगत के पुत्र की बहू अर्थात उसकी पत्नी, वह अपने पति के वियोग में तड़पती है और रोती है। तो दूसरी तरफ बाल गोविंद भगत जी का यह मानना था कि आज आत्मा का उसके परमात्मा से मिलन हो गया है और आज का दिन यह सबसे शुभ है। ऐसा मान करके बाल गोविंद भगत जी आनंद और उत्सव मनाने की बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहने का तात्पर्य यह है कि बाल गोविंद भगत जी जो है ये ईश्वर, इस संसार के प्रत्येक कण में ईश्वर का वास मानते हैं और मनुष्य के शरीर के अंदर जो आत्मा बसती है वह आत्मा उस परमात्मा का अंश है। ऐसा बाल गोविंद भगत का मानना है। बेटे के दाह संस्कार अर्थात क्रियाकर्म हो जाने के बाद बाल गोविंद भगत जी अपनी पुत्र वधू से मायके वापस लौट जाने के लिए कहती हैं। तो इस पर उनकी पुत्र बहू तैयार नहीं होती है। वह कहती है कि मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ रहूंगी और आपकी सेवा करूंगी। इस पर बाल गोविंद भगत जी जो है उसे समझाते हैं कि बेटी अभी तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बची हुई है, तुम अपना दूसरा विवाह करके अपने शेष जीवन को सुखमय बिताओ। मेरा क्या है, मैं तो जो है मेरी ज़िंदगी का कोई सहारा नहीं है। ऐसी स्थिति में भी जब उनकी पुत्र वधू उन्हें छोड़ करके नहीं जाना चाहती है तो बाल गोविंद भगत जी कहते हैं या तो तुम चली जाओ अपने भाई के साथ मैके, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। इस तरह से कहने पर उनकी पुत्र वधू अपने भाई के साथ मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसी बीच कुछ दिनों के बाद जो है अचानक एक दिन बाल गोविंद भगत हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा स्नान करने के लिए 30 कोस पैदल जाते थे। वे रास्ते में ना किसी का सहारा लेते थे और ना ही किसी का कुछ खाते थे। बुढ़ापे में भी जवानी जैसा उनके अंदर जोश था। अंतिम बार वह नहाकर आए तो बीमार रहने लगे, किंतु अपने नियम को उन्होंने नहीं तोड़ा। ऐसी मान्यता है कि बाल गोविंद भगत सबसे पहले प्रातःकाल उठ जाते थे और अपनी खंजड़ी को बजाते हुए ईश्वर के अर्थात कबीर के द्वारा उपदेशित गीतों को गाया करते थे। उनके गीतों को सुन करके गांव के अन्य लोग भी जाग जाते थे। एक दिन ऐसा समय हुआ कि जो है बाल गोविंद भगत जी की खंजड़ी की आवाज़ नहीं सुनाई दी
और ना ही इनकी मधुर गीत सुनाई दी। उस दिन गांव वाले भी, जो गांव वाले बाल गोविंद भगत के गीत को, खजड़ी की आवाज़ को सुनकर उड़ जाते थे, जब उन्हें खजड़ी की आवाज़ और बाल गोविंद भगत के गीत नहीं सुनाई दिए तो उन लोगों में बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तो बाल गोविंद, आज तो भगत जी के गीत नहीं सुनाई दिए। जब लोग भगत जी की कुटिया के पास जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि भगत जी सदा सदा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों को बड़ा दुख होता है। लोग फिर सम्मान पूर्वक बाल गोविंद भगत का दाह संस्कार इत्यादि करते हैं। इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि जो है जब लोग बाल गोविंद भगत के गीतों को नहीं सुनते हैं तो वे आकर जब देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बाल गोविंद भगत जी इस दुनिया को छोड़ करके दूसरी दुनिया की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोगों ने बाल गोविंद भगत नामक पाठ का सारांश सुना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।